आप सब लोग कैसे हो। और देखिए गुजरात में सुबह के बज रहे हैं ये मतलब 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 या 7:30 हो रही होंगे क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा। मैं ऊपर आ गई, मेरा बच्चा छोटा है तो वो इस समय सो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब ना करते हुए मैं सीधा ऊपर आ गई हूँ। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ गुजरात के बारे में। गुजरात में ना के बराबर सर्दियाँ पड़ती है। मतलब मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में तो कड़ाके वाली सर्दी पड़ती है, तो मुझे यहाँ पे सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप गुजरात घूमना चाहते हो तो गुजरात का क्या है, सर्दियाँ बहुत ना के बराबर पड़ती है। मतलब आपका एक शॉल या फिर एक स्वेटर में, एक हल्के से पतले से स्वेटर में काम चल जाएगा। आपको यूँ नहीं है कि आपको जैसे दिल्ली में होते हो, दिल्ली में जैसे टोपा है, ग्लव्स है, मफलर है, और जो वुलन सॉक्स होती है, जैकेट, स्वेटर, ऐसा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल वगैरह कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप दिल्ली से हो और यहाँ पे गुजरात में आना चाहते हो। पर यहाँ पे सर्दियाँ होती है पर बहुत ही कम होती है। ऐसा दिल्ली जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे समंदर पास में होता है, तो समंदर के हिसाब से यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो मतलब ऐसे ही रहती है। ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है पर सर्दियाँ बहुत कम होती है। बारिश भी बहुत होती है, गर्मी बहुत पड़ती है पर सर्दियाँ जो है वो कम पड़ती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगी गुजरात के बारे में। यहाँ पे सभी के घर एक जैसे होते हैं। सोसाइटी होती है और सोसाइटी में क्या है, सभी लोगों के घर एक जैसे होते हैं। देखो जैसे ये वाला बंगला एक जैसा है, फिर ये वाला भी बंगला एक जैसा है, फिर आगे सब के बंगले एक जैसे ही बने होंगे। और ये देखिए ये वाला बंगला भी इसी तरीके से, बस सभी मतलब एक ही जैसा सोसाइटी बनी होती है। और सोसाइटी का क्या है, मतलब ये लोग गुजराती के लोग ही, एक सोसाइटी है तो गुजराती के लोग ही एक ही सोसाइटी में रह सकते हैं। मतलब अदर स्टेट का मतलब कोई रह नहीं सकता। मतलब किसी को बेचेंगे ही नहीं है मकान अदर स्टेट के। अगर कोई अदर स्टेट का है तो बेचेंगे, नॉन गुजराती को नहीं बेचेंगे। गुजराती हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये घर है वो सभी के एक जैसे बंगले बने हैं, वो सभी के बंगले एक जैसे ही कतार में हैं। ये देखिए, ये देखिए सभी बंगलों का ये एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा। दिल्ली जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब किसी ने 4 मंजिला खड़ा कर लिया, किसी ने 2, किसी ने 3, ऐसा नहीं है। सभी के घर लाइन वाइज एक रॉ हाउस जिसे बोल सकते हो, रॉ में बने होते हैं लाइन वाइज। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने ऊंचा बना लिया, किसी ने नीचा बना लिया, ऐसा नहीं है। सभी के घर एक जैसे दिखेंगे। मैं जब शादी करके नई नई आई थी तो मैं कभी कभी कहाँ रहती हूँ मैं खुद भूल जाती थी, आगे पहुँच जाती थी क्योंकि सभी के घर एक ही जैसे है। भाई क्या कर सकते हैं। फ्लैट का चलन बहुत है, फ्लैट बहुत होते हैं, बहुत फ्लैट्स हैं, बहुत बन भी रहे हैं। 40-40, 50-50 बिल्डिंग वाले, 60-60 बिल्डिंग वाले फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत फ्लैट्स हैं। और बंगले अगर बन रहे हैं तो बंगले एक ही लाइन में बने होंगे, एक जैसे बने होंगे। आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को कि ये मेरा घर है किसी और का घर है। फ्रेंड्स आज मैंने क्या बनाया है, ये मूंग दाल के जो छिलके होते हैं उसकी रेसिपी है। पराठा बनाया है और ये दही के साथ मैं खा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी अगर चाहिए हो तो बरखा ओझा कुकिंग क्लास पे जाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।